नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। वैसे ये व्लॉग है अपना 5वां। आज है संडे और अभी मैं आया हूँ जिम में वर्कआउट करने। वर्कआउट तो मैंने कंप्लीट कर लिया और अगर अभी मैं टाइम की बात करूँ तो बज रहे हैं 7:21। तो थोड़ी बहुत मैंने टेस्ट परफॉर्म किया है और हल्का सा ट्राइसेप और अभी थोड़ी बहुत साफ सफाई करूँगा अपनी जिम की। उसके बाद में मैं चला जाऊँगा सीधा एकेडमी। तो बहुत ज़्यादा वैसे आलसी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा वे प्रोटीन के बारे में। संडे हो या फिर मंडे, मैं डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। वैसे कल मैंने एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ चेस्ट परफॉर्म करने। तो क्या मैंने चेस्ट वैसे परफॉर्म कर ली है। यूट्यूब से अगर कोई ये जिम ज्वाइन करना चाहता है तो फिर इजीली कर सकता है। मैं लोकेशन सारा कुछ डाल दूंगा नीचे कैप्शन में। और मैं उस टाइप का आदमी हूँ, डी टाइप का और आलसी टाइप का। तो बीच में मैंने कई महीनों वर्कआउट नहीं किया है, उसके बावजूद भी मैंने वापस अपना मसल ग्रोथ कर लिया है, वो भी हेल्दी वर्कआउट करने से। हेल्दी तो मैं क्या है बोलूँ, कंपाउंड एक्सरसाइज करने से। बाकी डाइट मेरे पास अभी भी नहीं है। मैंने अभी तक वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया। थोड़ा बहुत क्लाइंट्स का मैं क्रेटिन कंज्यूम कर लेता हूँ, वो अलग बात है। बहुत जल्द यूट्यूब पे एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, वे प्रोटीन के क्या साइड इफेक्ट है, या फिर वे प्रोटीन किस टाइप का आप कंज्यूम करोगे बल्किंग करते टाइम या फिर कटिंग करते टाइम। मैं आपको बता दूं, अगर आप जिम में बिल्कुल भी बिगनर है, बिल्कुल भी नए हैं और आप अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हो, तो फिर बेसिक फंडामेंटल्स पे वर्क करें। जैसे पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए या फिर चिनअप हो गए। सो दैट आपको मैं बता दूं, अगर आप पुशअप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते एज अ फ्लोर पे, तो फिर जिम में ऐसा रैक, स्क्वाट रैक होगा या फिर आपके जिम में स्मिथ मशीन होगी जिसमें ऐसी बारबल होगी। उस बारबल को एक पे सेट करके इजीली पुशअप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं बता दूं किस तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। आपके जिम में ऐसी रैक हो सकती है जिसको बोलते हैं स्क्वाट रैक, या फिर आपके जिम में स्मिथ मशीन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी बारबल ढूंढना है। उसके बाद में 1 नंबर पे इस बारबल को सेट किया, हल्का सा 1 अंगूठे का गैप लिया, बॉडी को आगे फॉरवर्ड लीन किया, बिटवीन द लेग इतना ही गैप रहेगा। उसके बाद में आपको परफॉर्म करना है पुशअप्स। तो इस तरीके से मैंने गैप लिया, 1 थंब का हल्का सा बिटवीन द लेग गैप रखा, बॉडी को हल्का सा फॉरवर्ड लीन किया, देन डाउन जाना, जितना हो सके कितना अपने शोल्डर को स्ट्रेच किया, देन अप, वापस डाउन गए, देन अप। तभी जाके आपके शोल्डर, आपके बाइसेप, ट्राइसेप में स्ट्रेंथ बिल्ड होगा। तब जाके आप इजीली फ्लोर पे पुशअप परफॉर्म कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा कि चिनअप किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो अगर आप बिगनर हैं तो फिर मुझे वैसे भी पता है कि 1 से 2 मुश्किल से आप चिनअप या फिर पुलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म या फिर रियल बेल्ट में जब जान होगी तभी आप इजीली चिनअप परफॉर्म कर पाओगे। तो इसके लिए आप इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट प्लान में ऐड करें। एक्सरसाइज में आप अच्छे से रेप निकाल पाओगे, अच्छे से आप सेट कंप्लीट कर पाओगे 4 से 5, तब जाके आप इजीली चिनअप कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से परफॉर्म की जाती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाहर के नीचे चले गए, उसके बाद में नॉर्मली ब्रेक किया, बिटवीन द लेग नॉर्मली गैप रहेगा, बॉडी को फ्लाई मूवमेंट में किया, देन चेस्ट अप किया। ये जितना हो सके इतना अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना है, तभी आप ऊपर आ सकते हो। ये ट्राई करना है आपको, अपना चेस्ट टच होना चाहिए इस बार पे। जब भी आप 20-20 रेप पे 4 से 5 सेट इजीली परफॉर्म करोगे तो फिर चिनअप तो इजीली परफॉर्म कर ही पाओगे। जैसे बेसिकली वर्कआउट के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनमें पुशअप्स, चिनअप्स और स्क्वाट्स आते हैं। और अब मैं बताऊंगा लास्ट स्क्वाट्स किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो मुझे जितना खासकर पता है, जिम में जितने भी बिगनर लड़के आते हैं या फिर बिगनर फीमेल्स लड़कियाँ जो भी आती है, उनसे सही से स्क्वाट्स परफॉर्म नहीं होती। तो इजीली कुछ नहीं करना है, नॉर्मली ऐसी बेंच ले लो जिसका डेप्थ नॉर्मली इतना तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आप स्क्वाट्स किस तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। जिम में जितने भी बिगनर फीमेल्स लड़के आते हैं उनसे इजीली स्क्वाट्स सही से परफॉर्म नहीं होती। तो फिर ये वीडियो देख लो। बिटवीन द लेग इतना गैप रहेगा, एंकल रोटेट आउटसाइड, बैक को एकदम सीधा किया, ज़्यादा बैक में आर्च नहीं करना अपन को। उसके बाद में दोनों हाथ आप यहाँ पर भी रख सकते हो या फिर फॉरवर्ड पे अपने दोनों हाथ को रख सकते हो। उसके बाद में कुछ नहीं, दोनों हाथ यहाँ पर रख के नॉर्मली खड़ा होना है और देन नीचे बैठना है। वापस खड़े हुए वापस नीचे बैठना है। इस तरीके से अगर आप 4 से 5 सेट कर पाओगे, पर सेट में 15 रेपिटेशन रखोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
जब ये सीटेड स्क्वाट्स आप परफॉर्म कर पाओगे इजीली 4 से 5 सेट जिसमें 15 रेपिटेशन रहेंगे, उसके बाद इस सीट को हटा दो और एज ए सिंपली फ्री स्क्वाट्स परफॉर्म करना सीख लो। और बाद में रैप स्क्वाट्स हो गए या फिर बहुत सारी बल्कि स्क्वाट्स हो गई, धीरे धीरे अपने वर्कआउट प्लान में सारी एक्सरसाइज को ऐड करें, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। एकदम जिम ज्वाइन करके और एकदम से सारा वर्कआउट परफॉर्म करके रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। बाकी मैंने वर्कआउट वैसे परफॉर्म कर लिया और आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता दिए एक्सरसाइज का। अब ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ, साफ सफाई करूँगा जिम की, उसके बाद मैं चला जाऊँगा सीधा एकेडमी अगर मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम रहा तो। बाकी घर पे जाकर थोड़ा बहुत डाइट फॉलो करना है मुझे। बाकी ढेर सारा प्यार देखो इस ब्लॉग को। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे मेरा तो फिर लाइक शेयर में कोई कमी मत रखो। अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा ना लगे तो फिर कमेंट में करके बोल सकते कुछ भी आप।